काउंसिल सतह पे जो भी मसले आएंगे ना, वो हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट सतह पे। वो हमारा सिटीज़न फोरम बना, जो हमारा सीनियर दोस्त जो बैठे हैं वो उसके मेंबर हैं सिविल सोसाइटी के। उसके साथ वुमेन के भी हैं, हमारे वुमेन की जन्नत बैठी है जो है, हमारे वो उस ग्रुप की सदर हैं। तो इस हवाले से हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है। मिसाल की तौर को मिनाडी से ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, या ऐसा कोई हम जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन उसकी ईद दिवाली होली वो साथ मनाते हैं, तो इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से जो हमारा जो मैसेज होता है वो आप देखेंगे। JS की बात की जाए, हमारी जो यहाँ पे लगभग हमारे यहाँ पे 4 यूसीज़ हैं। किसी भी यूसी के लिए गुर्बत एक बड़ी बुनियादी वजह है। एजुकेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, तो हमने मुख्तलिफ़ तरीके से इसके ऊपर काम किया। अभी लास्ट 2 ईयर से बाटापुर की तारीख का पहला चांस है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन लगभग 700-800 लोग मिल के हम उस अफ्तारी का हिस्सा होते हैं। पिछले 2 सालों से जो है वो सारी अफ्तारी इकट्ठी आ रही है, अपने मुस्लिम भाइयों की भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की अफ्तारी इकट्ठी आ रही है पिछले 2 साल जो गुजर चुके हैं। तो हमने उसमें मिल के जो है वो अफ्तारी का अहतमाम किया और इसी जगह पे किया, चर्च के अंदर। मुस्लिम और क्रिश्चियन आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अगर कोई होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हो गया, तो हम उसको देखेंगे कि झगड़ा हुआ है, हम उसको मजहबी हवाले से नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसी पे आपको काम करना चाहिए, तभी ये झगड़े ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਕ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हम लोगों ने मिलाद अरेंज किया ये 2 दिन पहले। दूसरी यूसी में जाके हम लोगों ने मिलाद अरेंज किया जहाँ मुस्लिम क्रिश्चियन सब इकट्ठे थे। लेकिन हमारे एक सिख भाई हैं बलबीर सिंह, वो किसी रीज़न की वजह से आ नहीं सके, उनको भी इनवाइट किया हमने। बहुत मिनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ थे, उस पर काम किया है और स्टडी के हवाले से भी काफ़ी काम किया है हम लोगों ने। 2% कोटा था बच्चों की मिनॉरिटीज़ के लिए, और उसमें सेमिनार हुआ था हमारा आरफा टावर में यहाँ, वहाँ हमने उसके लिए भी काफ़ी काम किया। बच्चों को काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे 2% कोटे में। अब हमारा लास्ट जो है वो चल रहा है प्रोसीजर 5% कोटा ये पंजाब पुलिस के लिए। अब उस पर हमारा सारा काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला उसमें भी काफ़ी अचीवमेंट हो गई। हम लोगों के छोटे मोटे मसले तो आते रहते हैं, जैसे वहाँ पर खुदकुशी का केस उठाया जाता है और दूसरा रेप केस होता है बच्चियों के साथ, छोटियों के साथ, और दूसरे जो ज़मींदार लोगों के पास जो हारी बच्चियाँ रहती हैं उनके मसले मसाइल बहुत होते हैं, उनको रख लेते हैं, कुछ मुआवजा देते हैं, फिर उनके साथ ज़ातियाँ होती हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा इशू होता है हमारे उमरकोट के अंदर लेडीज़ के साथ, यानी कि वो दूसरे देहात से हैं, उनके साथ मसले मसाइल होते हैं। फिर उसके बाद में ये जो बेनज़ीर ऑफिस से जो पैसे मिलते थे, ये औरतें बेचारी रोडों के ऊपर 3-3 दिन 2-2 दिन बैठी रहती थी। फिर हम कराची गए थे, एप्लीकेशन दी उनके कि इनके लिए ऐसा इंतज़ाम हो कि जो ये बैंक के अंदर जाकर अपने पैसे लें, वो मसला हल किया।
और कोई सिविल का या कोई और होता है, तो हम लोगों में से लेडीज़ ये नहीं देखती है कि रात के 2 हैं या 3 हैं, उस मसले के लिए चली जाती हैं और उनके सुनते हैं। और बाकी जो हमारी जो अभी जो लेडीज़ पुलिस आई हैं ना, वो औरतों के मसले ज़्यादा हल करती हैं। जैसे किसी की मारपीट हुई, किसी के साथ ज़्यादती हो गई, उसमें वो हमारी बहुत सपोर्ट करती है। और एक ये ग्रुप है, अगर हम किसी काम से या किसी चीज़ से हम निकलते हैं तो हम सर अब्दुल्ला से रब्ता करते हैं कि ये केस आया, अब सर आप हमें बताएं। अगर ये होते हैं तो हमारे साथ होते हैं, वरना हमें गाइड करते हैं, हम लोग वो मसले जाकर हल करते हैं। मेरा नाम राजबाई है, हम सिंध से आए हैं। CSP ग्रुप से मुताबिक सारे सिंध से आए हैं और हम आके आपने हमारे को बहुत इज्जत दी। पहले तो हमारा बहुत आपने वेट किया, हमने देर कर दी थी, तो उधर हम ऑफिस में गए तो सारों के एक दूसरे के तारुफ करवाए। तारुफ के बाद बोला, हमारे को खाना खिलाया, खाना खिला के फिर हमारे को लेके गए विसात कॉलोनी, इसमें लेके गए। उधर भी हमारे को बहुत अच्छा लगा, उधर भी बातें ग्रुप के वाले से भी है। तो बच्चियों ने बोला तो भाई हमारे कोई इजाज़त नहीं है निकलने की, हम ये ग्रुप में काम करते हैं, तो इसमें हम सीख के आगे आ रहे हैं। और बच्चियों ने बहुत मैंने हौसले बुलाई दी, तो भाई हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं भाई। पहले तो हमारे इजाज़त नहीं थी घर से निकल के लिए, अभी हम इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी आज भी हमने घूमा आपके साथ साथ, ये भी हमारे को अच्छा लगा। बस में चढ़े, सारे देखे, ये भी अच्छा लगा। और अमन भाईचारे से काम करना चाहिए। मेरा नाम ज़ुलेखा पंवर है और मैं बेसिकली जो सिंध से हूँ और मैं सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम में उमरकोट में एज अ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे वहाँ पे काम कर रही हूँ। बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम है और यहाँ पे जो बरगढ़ की टीम है, दोनों ही जो है एक ही मकसद पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे उनको दिखाने का ये मकसद था, इस टीम से मिलवाने का ये मकसद था कि पंजाब में वही लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो पंजाब के जो इश्यूज़ हैं, पंजाब के जो मतलब रवादारी के हवाले से जो काम हो रहा है या यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। कल जो बाटापुर में जिस ग्रुप से मुलाकात हुई तो वहाँ पे जो भी डिस्कशन हुई
उसमें ये पता चला कि यहाँ पे जो है रवादारी के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो कि मतलब अलग तरीके से वो जो है वो देखते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। तो ये कल वाला ग्रुप जो था और आज वाला जो शांति नगर में जिस ग्रुप से हमारी मुलाकात हुई, तो वो ग्रुप भी जो है वो बहुत ही माशाल्लाह एक्टिवली जो है वो उसमें वो काम कर रहा है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो उसमें बहुत एक्टिव हैं, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमारी जो फीमेल्स हैं वहाँ पे जो काम करती हैं सिंध में, और यहाँ की जो फ़ीमेल हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, तो उनके बीच में जो एक्सपीरियंस जो शेयर हुआ है, तो इससे जो है ये फ़ायदा होगा कि अब यहाँ से जो हमारा ग्रुप या हम जो लर्निंग लेकर जा रहे हैं वहाँ पे जाके हम उनको अप्लाई करेंगे। और ये 2 दिन जो है हमारे लिए बहुत ही यादगार रहे हैं। और बरगद टीम ने हमारी बहुत जो है वो सपोर्ट की है इस जो है एक्सपोयर को बेहतर बनाने में, ज़बरदस्त बनाने में। बहुत सारी यादें हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारी लर्निंग भी हम लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पे हमारी यही कोशिश है कि हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे जाके वो इस तरह से वो काम करे और रवादारी को जो है वो आगे बढ़ाए।